Okay, let's see. See, fourth question. Can composition scheme be availed if the taxable person affects interstate supplies? Tell me. कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है ऐसा पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाई करता हो? देखो, सच लाइक क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर 2 marks. नो, एंड यू हैव टू राइट इट विथ रीजन. क्या रीजन लिखना है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है वो इंटरस्टेट सप्लाई को सपोर्ट नहीं करती. मतलब जो टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं. वो सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई को वो सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाईज को ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, कॉम्पोजिशन डीलर्स की बात चल रही है. ओके, देखो अभी पहला क्वेश्चन जैसे ये था. नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन से रिलेटेड. हाँ, ये बाकी तो हम कर चुके हैं. हाँ, ये बताइए, कैन द आईटीसी बी क्लेम्ड बाय टैक्सेबल पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम? यस, टेल मी. नो, वेरी गुड. No, ITC cannot be claimed by taxable person under composition scheme. Okay, next question. Give the threshold for opting to pay under composition scheme for a manufacturer. Yes, what is the threshold limit to pay a threshold limit for opting to pay tax under composition scheme for a manufacturer? चलो सबकी बता दो. मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विसेज, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, सबकी बता दो. $1.5 करोड़. वेरी गुड. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नहीं बताया आपने. नो, 20 लाख. साविने नहीं, नेहा ने लिखा है. नेहा, 20 लाख कहाँ से बता रहे हो आप बेटा? आप तो वो रजिस्ट्रेशन वाली बात पे चले गए. मिक्स हो रहा है आपको सब कुछ. मैं कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रही हूँ बेटा. कॉम्पोजिशन स्कीम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 75 लाख का लिमिट है. यस, ओके. और 50 लाख किसके लिए लिख रहे हो हिमांशु? वो भी बता दो, नाम भी बता दो. 50 लाख किसका थ्रेशोल्ड लिमिट है? फॉर दोज हु प्रोवाइड सर्विसेज. वेरी गुड. अदर सर्विसेज. वेरी गुड, वेरी गुड. And yes, Savina, good. North Eastern states 75 lakhs and other services 50 lakhs. What about restaurant services? What about restaurant services? What is the threshold limit for them? Yes, 1.5 crores. रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए भी सेम है जैसे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए है. 1.5 करोड़. ये बताया मैंने आपको स्लाइड्स में पहले. 1.5 करोड़ रेस्टोरेंट के लिए भी सेम है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है. ये हम कर चुके हैं. टैक्सेस दैट रिप्लेसेस जीएसटी. सॉरी, दैट जीएसटी रिप्लेसेस. व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट जीएसटी जब हम परचेज करते हैं उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं. आउटपुट जीएसटी मतलब जो हम कस्टमर से लेते हैं पहले और कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाली जो टैक्स होती है ना, उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी. ठीक है, जैसे रिटेलर ने कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट तक पहुंचाया तो उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी. पर सारी नहीं पहुंचाएगा, वो एडजस्ट करके पहुंचाएगा. क्या अमाउंट एडजस्ट करेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, इतना समझ आया? ये हम पहले कर चुके हैं. सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है. आउटपुट जीएसटी से हमको क्या समझ में आया
कि जीएसटी ऑन सेल्स इज नोन एज आउटपुट जीएसटी, वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी के बैलेंस आउटपुट को हम किसके साथ क्लेम कर सकते हैं? पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी के इनपुट में से, और फिर एसजीएसटी के इनपुट में से। ये ऑर्डर है जिसको हम बिगाड़ नहीं सकते। इसके ऊपर सम्स आएंगे, हम करने वाले हैं सम्स। ठीक है। कैन यू एडजस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टुगेदर? नो। ईच अदर? नो, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन आईजीएसटी पेएबल कैन बी एडजस्टेड, पर सीजीएसटी को एसजीएसटी के साथ नहीं, एंड वाइसा वर्सा भी नहीं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, हाँ, अभी जो नेहा आप बता रहे थे ना 20 लाख की लिमिट, वो आप ये बता रहे थे, ये रजिस्ट्रेशन की ये पॉइंट बता रहे थे आप। ये जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपको करनी है कि नहीं करनी है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ओके, डिफरेंशिएशन समझिए बेटा, वो कॉम्पोजिशन स्कीम था, ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। ओके, तो समझो अभी मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेनी है। समझो मैं छोटा, मतलब कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर नहीं हूं मैं। अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले, मुझे नहीं लेनी है कॉम्पोजिशन स्कीम, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे नॉर्मल स्कीम लेनी है। नॉर्मल स्कीम वाले जो होते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन में जाते हैं उनके लिए तो बड़े बड़े कंप्लायंस होते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट रखना पड़ता है, और हर क्वार्टरली, एवरी क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, एवरी मंथ जीएसटी पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पहुंचाना पड़ता है। उनके लिए ही तो होता है। वो ना हो इसीलिए छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे बिजनेसमैन है, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली गई। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन समझ गए? तो रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज 40 lakhs फॉर गुड्स, जो गुड्स में डील करते हैं। और जो गुड्स में डील करते हैं, अगर अगर उनका क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं तो 20 lakhs। और अगर सर्विसेज की बात करें तो 20 and 10। सर्विसेज की बात करें तो 20 lakhs नॉर्मल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 10 lakhs। चलो अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। देखो, अब ना नोटबुक्स निकालो आप, और उसमें सॉल्व करना है आपको। मैं बताऊंगी कैसे। देखो, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज सप्लाइड, सॉरी, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज फॉर ₹20,000, फॉर ₹20,000 टू मिस्टर एम ऑफ मदुराई। ठीक है। अब वो बता रहे हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट्स। अब उसने बताया आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 9% ईच। ईच मतलब एसजीएसटी भी 9 है, सीजीएसटी भी 9 है, मतलब टोटल टैक्स कितनी है? 18% है। ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी रेट इज 18%। ठीक है ना। फाइंड द फॉलोइंग, क्या क्या फाइंड करना है? दो चीजें। एक तो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी, बिकॉज सी सप्लाई कर रहा है ना किसको? मिस्टर एम को, मधुराई। अच्छा, हु विल बी लाइबल टू पे द जीएसटी, मतलब फाइनल किसके पॉकेट से जीएसटी निकलेगा? ठीक है, हु इज लाइबल, लाइबल मतलब किस, कौन ये जीएसटी भरने वाला है। ओके, तो ये दो आंसर्स मुझे करने हैं। अभी देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे आप, मदुराई और चेन्नई में ही आता है कि बाहर आता है, वो बताइए मुझे। मतलब ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है? टोटल 3 आंसर्स मैं आपसे पूछूंगी। पहला, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है कि इंट्रा स्टेट है? दूसरा, टोटल प्राइस कितनी चार्ज कर रहा है मिस्टर सी मिस्टर एम से, क्योंकि सी सप्लाई कर रहा है ना, तो जो सप्लाई करता है वही तो प्राइस चार्ज करता है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो आप में से कौन बताएगा पहला क्वेश्चन, ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? चलो बताओ, मदुराई किधर आता है? यस, कम ऑन टेल मी। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है कि इंट्रा? इन, नो मैम, चेन्नई गया नहीं हूँ तो पता नहीं। मैं बता रही हूँ, ये इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। शुभम हैज गिवन मी द राइट आंसर, सपना ने भी लिखा है, वेरी गुड। यश, अखिल, हाँ ठीक है।
तो जो चेन्नई नहीं गए ना वो एक बार चेन्नई घूम के आओ, उधर मदुराई है। ठीक है, चलो इंट्रास्ट रेट ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है। तो देखो एग्जाम में तो आएगा, डोंट वरी, एग्जाम में आ जाएगी ये चीज कि मदुराई कहाँ आता है, ब्रैकेट में लिख के आएगा चेन्नई। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये इंट्रास्टेट, क्या हो गया, इंट्रास्टेट। अब देखो सम को सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो आपने गुड्स को सप्लाई किया 20,000, ये देखो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 20,000, ये सॉल्व करना है आपको। 20,000 आपने गुड्स को सप्लाई किया, ये देखो वैल्यू ऑफ गुड्स इन रुपीज 20,000। अब आप जब सप्लाई करते हो 20,000 के गुड्स आप बेच रहे हो, तो उस पर टैक्स भी तो लगाएंगे, सामने वाले से टैक्स भी तो लगाएंगे। तो आपको टैक्स मिल रही है, इसीलिए आप ऐड करोगे। हम किसके बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी। ऊपर से लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी, मतलब इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी। आई बात समझ में। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टोटल 20,000, उसमें आप जीएसटी ले रहे हो तो आपके तो प्राइस में ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। एड सीजीएसटी 9%, एड एसजीएसटी 9%। किस पे 9% लगाएंगे, 20,000 पे। तो 20,000 का 9% होता है 1800, कैलसी निकालो, बताओ 20,000 का 18% कितना होता है, 18% होता है 3,600, वेरी गुड, 3,600 होता है। अब 3,600 में से आधा जाएगा सेंट्रल को, आधा जाएगा स्टेट को, मतलब 3,600 का आधा होता है 1,800। और उसने वाकई में वही लिखा है, देखो 9% 1,800, 9% 1,800। आई बात समझ में कैसे लिखना है। तो अब आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था ना वो सॉल्व हो गया। देखो 20,000 में 3,600 आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 23,600 एंड दिस इज द टोटल प्राइस दैट इज चार्ज बाय मिस्टर सी। देखो लिखा हुआ है टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी फ्रॉम मिस्टर एम फॉर लोकल सप्लाई, लोकल मीन्स विद इन द स्टेट, लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, हु इज लाइबल टू पे द, हु इज लाइबल टू पे सी जीएसटी, मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किसका है, हु इज लाइबल टू पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हु इज लाइबल टू पे द जीएसटी मींस मिस्टर सी। कौन पहुंचेगा ये, हाँ कौन, नहीं, हु इज लाइबल टू पे, पे बोल रहा है मतलब गवर्नमेंट को पे करने का काम किसका है, हु हैज टू इनकर द अमाउंट ऑफ जीएसटी बोले तो मिस्टर एम आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सी को पे करके आना है ना, गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किसका है, हु इज लाइबल टू पे टू गवर्नमेंट, हु इज लाइबल टू पे टू गवर्नमेंट, मिस्टर सी, हिमांशु मिस्टर सी, एम नहीं। हु इज इनकरिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी बोले तो एम, हाँ अगर हु इज लाइबल टू पे जीएसटी बोले तो मिस्टर सी, ठीक है। वो तो मैं पहले आपसे पूछ रही थी, तभी मैंने आपको बताया, देखते हैं सी है कि एम है ना। तो हिमांशु पे, पे का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट तक पहुंचाने का बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात हिमांशु, यहाँ पे ना फर्क क्या है, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, पे मतलब किसके पॉकेट से निकला वो नहीं, पे मतलब गवर्नमेंट तक कौन, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, मिस्टर सी। देखो मिस्टर सी इज लाइबल टू पे जीएसटी, मिस्टर एम क्यों भरेगा, मिस्टर एम तो सी को भरेगा ना। अब पहुंचाने का काम किसका है, जीएसटी कौन भरेगा, जीएसटी कौन भरेगा, मिस्टर सी, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। चलो अब आप ना, मैं 2 मिनट आपको दे रही हूँ, ये सम सॉल्व करो, मतलब नोटबुक में सॉल्व करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होंगे। आई एम गिविंग यू 2 minutes, everybody will have to write it. See, the note is also given because it is local supply, it is within the state, ठीक है। इसीलिए इसको तमिलनाडु के स्टेट में ये दोनों आते हैं, इसीलिए इसको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के एप्लीकेबल किया गया है, आईजीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है लास्ट नोट में कि सी रेमिट करेगा ना, जीएसटी भरेगा कौन, एक सप्लायर, जो जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्टर होता है वही तो जीएसटी भरता है। सो ये सी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि गवर्नमेंट के पास अकाउंट तो मिस्टर सी का है ना, मिस्टर एम का थोड़ी है, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आपने सॉल्व करना है ये। मिस्टर एम ऑफ मदुराई सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज फॉर ₹24,000 टू मिस्टर एस ऑफ सीलम। Mr. M purchased goods or services for ₹23 lakhs for rupees 23,600 inclusive of GST and SGST 99%. Inclusive word is very 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 important, very important. Now let me see who can solve it. मैं बता दूं आपको, ये लोकल सप्लाई है, ठीक है। तो ये सब एक ही स्टेट के अंदर सिटीज हैं। फ्रॉम मिस्टर सी ऑफ चेन्नई, ठीक है। अब फाइंड द फॉलोइंग, क्या क्या फाइंड करना है। टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एम हमारा कस्टमर है, ठीक है। मिस्टर एम सप्लाइड गुड्स है ना, तो ये क्या आ रहा है सी इसमें ना, कहाँ से आ गया मैम इसमें? प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में। एक मिनट रुको, नीचे पता चल जाएगा इसमें किसका नाम लिखा हुआ है। बाय मिस्टर एम फ्रॉम, तो फिर है ना ये सी वाला गलत है। देखो अब देखो, क्वेश्चन रीड कर रही हूं मैं। मिस्टर एम ऑफ मदुराई सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ₹24,000 टू मिस्टर एस ऑफ सीलम, ठीक है ना। मिस्टर एस खरीद रहा है, कस्टमर है, और मिस्टर एम सप्लाई कर रहा है, ही इज अ सप्लायर, ठीक है। मिस्टर एम परचेज्ड गुड्स, ओके नहीं बराबर था, अब समझ में आया। मिस्टर एम ने ये गुड्स परचेज किए थे मिस्टर सी से। मिस्टर एम ने यही गुड्स परचेज किए थे मिस्टर सी से 23,600 रुपीज में, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम, ठीक है। पहले तो एम कितना चार्ज कर रहा है टोटल प्राइस, किससे, सी एस से। उसके बाद है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी एंड व्हाट इज द नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी। जब हम नेट लाइबिलिटी की बात करते हैं ना, उसमें आईटीसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आईटीसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब आप मुझे बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ये इंट्रास्टेट है, ओके, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंट्रास्टेट है। अब मिस्टर एम मिस्टर एस से कैसे चार्ज करेगा, एटलीस्ट वो तो खत्म कीजिए। ये वाला सेम टेबल बनाइए, बनाओ, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर से लिखो टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय मिस्टर एम, टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय मिस्टर एम। कॉलम्स बनेंगे दो, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, मतलब अमाउंट। आप लाइंस बाद में ड्रॉ कर लेना, अभी के लिए सिंपली लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स और राइट हैंड साइड में अमाउंट, ठीक है ना। अब देखो कितनी वैल्यू चार्ज कर रहा है वो, कितनी वैल्यू चार्ज कर रहा है, 24,000 रुपीज चार्ज कर रहा है ना सप्लायर। तो लिखो सबसे पहले सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइस चार्ज्ड फॉर सप्लाई, प्राइस चार्ज्ड फॉर सप्लाई। यस नेहा, वेरी गुड, 24,000। अब उसमें ऐड करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी होगा 9%, एसजीएसटी होगा 9%, ठीक है। तो दोनों के लिए कितना, पहला 9% बताइए आप मुझे, पहला 9%। 2,160। वेरी गुड, ये देखो अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा 2160 2160, मतलब आपने 99% निकाला ना। 18% निकालते तो आपको 4,000 समथिंग मिलता, ठीक है। 1,320। हाँ 4,320 मिलता, बस 4,320 को हमने डिवाइड कर दिया बाय 2 से, तो 2160 2160 मिला। अब टोटल प्राइस कितनी चार्ज कर रहा है एम एस से, 28, वेरी गुड नेहा, 28,320, गुड। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम फ्रॉम मिस्टर एस फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ₹28,320। टेबल में ही लिखो ऐसे, ठीक है। अभी मुझे बताओ हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, सेकंड क्वेश्चन, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी।
मिस्टर एम। वेरी गुड, मिस्टर एम, बिकॉज मिस्टर एम ने सप्लाई किया एस को, तो एस भरेगा एम को और एम भर के आएगा जीएसटी गवर्नमेंट को. सो फाइनली एम इज लाइबल टू पे द जीएसटी. ये गवर्नमेंट को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. अब देखो सी क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी. नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी का मतलब क्या है, यानी कि जब आप कस्टमर से लेते हो, आपने कस्टमर से टोटल टैक्स कितनी ली, कोई बताएगा. आपने मिस्टर एम ने, समझो आप मिस्टर एम हो, आपने कस्टमर से टैक्स कितनी ली है. 4320। वेरी गुड, 4320. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई गलत आंसर करेगा, बट वेरी गुड, 4320 सही है. 2160 नहीं बोलना है, क्योंकि 2160 इज नॉट द टोटल टैक्स. आई एम आस्किंग अबाउट टोटल टैक्स जो आपने कस्टमर से ली, दैट इज 4320. अब आप मुझे बताओ ये आपकी कौन सी टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स है कि इनपुट टैक्स है, पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए. 4320 आपकी आउटपुट टैक्स है कि इनपुट टैक्स है. 4320 कौन सी टैक्स है. यस, अनम्यूट आउटपुट। करके. वेरी गुड वेरी गुड, आउटपुट टैक्स है ये. अनम्यूट करके बोलो ना, लिखने में टाइम लग रहा है तो आउटपुट टैक्स है ये मेरी. आउटपुट टैक्स वो होती है जो मैंने पहले कस्टमर से लेनी है, वसूल करनी है और गवर्नमेंट तक पहुंचानी है. पर आउटपुट टैक्स सीधा नहीं पहुंचाते हैं, उसमें से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं आप कॉम्पोजिशन डीलर थोड़ी हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. बस आपको आंसर निकालना है कि नेट लाइबिलिटी कितना है. कुछ नहीं बोला है ना, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. अच्छा, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. अब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाएगा. इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, जब आपने परचेज किया था तब आपने टैक्स भरी थी, तो अब आपको जो गवर्नमेंट को फाइनल अमाउंट भरना है वो माइनस करेंगे ना, आप एडजस्ट करेंगे ना. ठीक है, कैसे एडजस्ट करेंगे ये देखिए. सबसे पहले तो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, ये देखो. आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 2160 है ना. सीजीएसटी है 2160, एसजीएसटी है 2160. अब आईटीसी कितना है, आईटीसी कितना है ये देखो, ऊपर क्वेश्चन को देखो, आईटीसी कितना है. पहले प्राइस को देख लेते हैं. मिस्टर एम ने जब ये परचेज किए थे ना गुड्स मिस्टर सी ऑफ चेन्नई से, तो परचेज किया था 23,600. अब ये भी पता होना चाहिए एम मदुराई का है और सी चेन्नई का है, मतलब विद इन द स्टेट. ये भी विद इन द स्टेट है, नहीं तो पता चला ये आईजीएसटी लग रहा है इस पे, मतलब इसने भरा आईजीएसटी था और आउटपुट टैक्स लिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो भी हो सकता है. तो फिर वो देखना पड़ेगा किससे किसको सेट ऑफ कर सकते हैं. समझ आ रही है बात, ठीक है ना. तो वो मैंने आपको रूल सिखाए हैं, सीजीएसटी में से किस किस को सेट ऑफ कर सकते हैं. पहले सीजीएसटी को, फिर आईजीएसटी को. एसजीएसटी में से क्या क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, पहले एसजीएसटी को फिर आईजीएसटी को. और आईजीएसटी में से क्या क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, पहले आईजीएसटी, बचेगा तो सीजीएसटी, और भी बच गया क्रेडिट बैलेंस तो एसजीएसटी. ये मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ. लेकिन अब वो प्रॉब्लम इस सब में नहीं है. क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. मदुराई जो जो मिस्टर एम है वो मदुराई का है, मिस्टर सी है चेन्नई का है, दोनों ही एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो ये भी सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही जाएगा. ठीक है. अब सबसे पहले तो ये देखो, मिस्टर एम ने जब ये गुड्स खरीदे थे तब मिस्टर सी को पे किए थे 23,600 रुपीज, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 18%. कौन सा 18%, सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9. ये ऑलरेडी 23,600 में इंक्लूड है. अब मुझे बताओ, जब इंक्लूड है तो मैं टैक्स निकालू कैसे, इसमें टैक्स कितनी है और प्राइस कितना है वो कैसे पता चलेगा, इसी अमाउंट में टैक्स कितना है और प्राइस कितना है कैसे पता चलेगा. टैक्स तो मैम 18% ही लगेगा ना मैम. 18% लगेगा नहीं, 18% लग चुका है. आप मिस्टर एम हो, मैं मिस्टर सी हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लो. अब आपने मुझसे कुछ परचेज किए थे ना, तो आपने मुझे पे किया 23,600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब 23,600 में लगेगा नहीं 18%, लग चुका है. आप मुझे टोटल लग प्राइस चुका पे है. कर रहे हो. यस,
टोटल प्राइस आपने मुझे पे किया इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 23,600। अब मुझे सिर्फ टैक्स का अमाउंट चाहिए, सिर्फ आईटीसी तो टैक्स का क्लेम करोगे ना। 3,600। कैसे पता चला 3,600 है, वो मुझे बताइए, मैं वो पूछ रही 18% हूँ। माइनस कर दिया, 18% माइनस कर दिया। यस, मतलब अगर आप ऐसे पकड़ोगे, ये देखो मैं कहाँ पे लिखूंगी, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, देखा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखो स्क्रीन पे देखो, हाँ देखिए, ये जो 23,600 रुपीज है इज इक्वल्स टू ये आपका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, और टैक्स कितनी थी 99, मतलब 18% टैक्स थी। तो इसमें प्राइस भी है और 18% भी है, तो लेट अस अज्यूम इट एज 118%। ये 118 के बराबर है ना, 23,600 118 के बराबर है। 100 मतलब प्राइस, 18 मतलब टैक्स, दोनों प्लस करके मैंने आपसे टोटल प्राइस चार्ज किया 23,600, मतलब इट इज इक्वल्स टू 118%। सो व्हाट वुड बी 18%? अगर ये 118% है तो 18% कितना होगा? आपको तो टैक्स निकालनी है ना, तो 18% टैक्स कितनी होगी? ये इक्वेशन से आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। तो बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है? 20,000। क्या आ रहा है, फिर से बताएंगे? 20,000। 20,000। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, 100% नहीं पूछा मैंने आपसे, गलत बता रहे हो आप। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? 23,600 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, तो सीधा आंसर आएगा ना टैक्स का। आप लॉन्ग लॉन्ग में जा रहे हो। 600 हाँ 3,600। हाँ, आपका जो आंसर है ना वो थोड़ा लॉन्ग कट, मतलब लॉन्ग प्रोसीजर आप जा रहे हो। आप 100% निकाल रहे हो 20,000, फिर 20,000 में से 23,000 माइनस करोगे, फिर 3,600 निकालोगे। नहीं, मैंने सीधा आपसे पूछा 18% कितना है। 18 मतलब टैक्स, टैक्स कितना है? 3,600, जिसमें से सीजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी कितना होगा? 1800। 1,800। वेरी गुड। और एसजीएसटी कितना होगा? 1,800। वेरी गुड, 1800। दिस इज व्हाट आई मैम जो वांट। लास्ट सम में किया था वही तो है मैम। कौन सा लास्ट सम में किया था? ये तो हम मैम आईटीसी की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट हम सम में अभी। मैम वही है क्वेश्चन। हाँ मुझे पता है ना, लेकिन वहां पे डायरेक्ट दिया हुआ था ना बच्चा। अगर ये सम नहीं दिया हो, चलो अगर ये सम नहीं दिया हो, ये वाला ये नहीं दिया है, अगर सपोज ये सम नहीं दिया, सीधा ये दिया है, तो ये सम तो ये जुड़े हुए नहीं है सम, ये अलग केस, ये एक अलग केस था, ये एक अलग केस है। आपने समझा? अगर ये सम हम सॉल्व नहीं करके सीधा ये करते थे तो हमको टैक्स को अलग करना पड़ता ना। अगर पेपर में मैंने सिर्फ ये 17th क्वेश्चन दे दिया तो आपको 23,600 में से कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कि टैक्स कितनी है। आपको थोड़ी याद होगा 1800 ही है, और मैं फिगर चेंज कर दूं तो इसको मैं कर दूं ऐसे 48,960 रुपीज, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है मैं वो सिखा रही हूँ। So this is the way you need to calculate. So 23,600 अगर 118% है तो 18% कितना? 3,600। क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी होगा आधा 1,800 और आधा होगा स्टेट का 1,800। अब देखो आ जाओ ऊपर, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी आपकी? ये देखो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब ये होती है जो आप कस्टमर से लेते हैं। मिस्टर एम ने मिस्टर एस से लिया 21,2,160 तो हमने यहाँ लिख दिया। ये देखो आईटीसी कैसे क्लेम करते हैं, आउटपुट टैक्स लिख दिया, सीजीएसटी में 2160, एसजीएसटी में 2160। अब सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ करना है और एसजीएसटी में से पहले एसजीएसटी को सेट ऑफ करना है। किसको? आईटीसी को। तो आप मुझे बताइए, अभी अभी हमने निकाला, जब मैंने मिस्टर एम ने मिस्टर सी से खरीदा था तब टैक्स भरी थी सीजीएसटी 1,800, एसजीएसटी 1,800 भरी थी ना। तो भरी थी तो माइनस कर दो, 2160 में से सीजीएसटी माइनस कर देंगे 1,800 और 2160 एसजीएसटी में से एसजीएसटी का 1,800 माइनस कर देंगे। तो
तो नेट लाइबिलिटी कितनी है? देखो दोनों को आपस में नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे मैम अभी तक 360 का बैलेंस तो है ही ना, पर नहीं कर सकते हैं। 360 को इसमें से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। 360 जो बच जाएगा वो बच जाएगा, वो गवर्नमेंट को आपको भरना ही है। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी को एसजीएसटी में से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एसजीएसटी को सीजीएसटी में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आईजीएसटी होता ना तो कर सकते थे, पर वो भी ऑर्डर में, सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी। लेकिन इस सब में वो लफड़ा है ही नहीं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सिंपल अभी आपको सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरना है? 360। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पहुंचाने का? 360। आई बात समझ में? चलो बनाओ ये कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी बाय मिस्टर एम। ये ना आपका सी पार्ट है, ये आपका ना सी पार्ट है। ए और बी हमने ऊपर सॉल्व किया। लिखो चलो कम ऑन। कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एम। एम भरेगा ना, तो एम की लायबिलिटी कितनी है? फाइनल लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी, वो मैं आपको बता रही थी। बहुत लोगों को इजीली समझ गया, पर मैं तो सबके लिए सोचूंगी, मैं मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना डिटेल में, इसीलिए मैं नीचे वो एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि कैसे आपको ये 1800 निकालना है। चलो लिखो, 3 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि परचेज भी इंट्रास्टेट है और सेल भी इंट्रास्टेट है, सप्लाई भी इंट्रास्टेट है, इसीलिए हम कॉलम सिर्फ 2 ही बनाएंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं बनाएंगे। लिखो आपका आउटपुट हेलो टैक्स कितना मैडम। है? हाँ जी मैडम लेकिन एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा ये सब तो नहीं बनाना होगा ना एमसीक्यू में? नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला ना, ये प्रैक्टिक, इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ये तो वो है, हाँ ये लेकिन ये आपको अभी नहीं आने वाला ना। इंटरनल्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। नहीं आएगा नहीं, मैं एमसीक्यूज में बता रही हूँ ना, कहाँ। रुको रुको, आप अपनी अजम्पशन मत लो। मुझे, मैं ना आपको बता रही हूँ, इंटरनल्स का सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी, अभी बताऊंगी मैं आपको, पहले ही खत्म करो आप। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपका सीजीएसटी 2160, सी एसजीएसटी है 2160, उसमें से लेस करो आईटीसी, ठीक है। ब्रैकेट चाहिए तो ये नीचे बना लेना, चाहिए नहीं पेपर में तो बनाना ही है, ये एग्जाम में तो बनाना ही है। ये ब्रैकेट, ये देखो जो मैंने बनाया है नीचे वर्किंग नोट, इसे आप नाम दे दो वर्किंग नोट नंबर 1, बनाना ही है, इट्स नॉट एन ऑप्शन। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, जब डायरेक्ट नहीं दिया जाता ना तो आपने वर्किंग नोट बनाना होता है और उस पर मार्क्स होती है, उस पर मार्क्स होती है, ठीक है। तो आप ये बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि आपने आईटीसी कितना भरा था, परचेज करने के टाइम पे टैक्स कितनी भरी थी, 1800। तो जो परचेज करने के टाइम पे हम टैक्स भरते हैं ना, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट मतलब एडवांटेज ले सकते हैं, उसको हम लेस कर सकते हैं, कहाँ से? आउटपुट टैक्स से। तो लेस कर दो, आपको गवर्नमेंट को भरना है 2160, उसमें से 1800 रुपए ऑलरेडी आपका होलसेलर भर के आएगा, तो आपने कितना भरना है? 360 रुपीज, तो 1800 रुपए माइनस तो करना पड़ेगा ना, तो 2160 माइनस 1800 360। लाइकवाइज सेम एसजीएसटी में भी ऐसे ही होगा। अब देखो गवर्नमेंट को नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को सिर्फ 360 पहुंच रहा है, नहीं, आपने 360 पहुंचाया। आपके लिए क्वेश्चन था कि अगर आप मिस्टर एम हो तो आपके ऊपर, आपके सर पे लाइबिलिटी कितनी है? आपके सर के ऊपर लाइबिलिटी है 360 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट, 360 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को सिर्फ 360 रुपीज पहुंच रहा है।